तो आज हम पढ़ेंगे देखें फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है ना। अब देखें फ्रिक्शन क्या चीज़ है। ये जितनी भी मतलब मैंने हाइलाइटर किए हैं और मैंने मतलब जितना मुझे डीप में गया मैं इन तमाम चीज़ के अंदर, इसमें कुछ फालतू बातें भी लिखी हुई हैं बट मैं आपको इजीली समझाऊंगा, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा कि ये क्या चीज़ थी। कि ये पूरा जितना भी है ये मैंने स्टडी किया। तो आए चलें पढ़ते हैं फ्रिक्शन के बारे में। तो फ्रिक्शन क्या चीज़ है देखें, फ्रिक्शन मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। फ्रिक्शन वो चीज़ है जो आपकी मतलब कोई भी चीज़ रुकना जिसको कहते हैं, ठीक है ना। अब देखें रुकता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या, विद द व्हेन द बॉडी इज़ ड्रैग ओवर द एनी सरफेस। जब कोई भी बॉडी किसी भी सरफेस के ऊपर ड्रैग हो रही होती है, ड्रैग का मतलब होता है घसीटना, ठीक है। जब घसीट रही होती है तो वहाँ फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही होती है, वहाँ रेसिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो सिंपली अगर गैस की, तो लिक्विड और गैस में विस्कोसिटी का वर्ड यूज़ किया जाता है एज अ फ्रिक्शन के तौर पर, ठीक है ना। वहाँ विस्कोसिटी का वर्ड यूज़ किया जाता है। तो अब देखें फ्रिक्शन की टाइप्स क्या होती हैं। देखें एक होती है स्मूथ सरफेस जो होती है वो एक स्मूथ सरफेस होती है और रफ सरफेस होती है। तो स्मूथ सरफेस के अंदर फ्रिक्शन कम होती है, ज़ाहिर सी बात है। और रफ सरफेस जो कि टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें होती है वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। देखें ठीक है ना, ये बॉडी है और इसकी फ्रिक्शन कितनी ज़्यादा होगी, फ्रिक्शन इज़ वेरी हाई। तो अब इसकी टाइप्स के बारे में हम पढ़ते हैं, फ्रिक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं और क्या चीज़ें होती हैं। देखें फ्रिक्शन जो होती है एक स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाती है और डायनेमिक फ्रिक्शन कहलाती है। देखें स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा मतलब हाई होती है एज़ कम्पेयर टू द डायनेमिक फ्रिक्शन। क्यों? अब देखें स्टैटिक फ्रिक्शन को हम आगे पढ़ेंगे। देखें इसको लिखना कैसे वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये हमारे डेली लाइफ में काफ़ी मददगार साबित होती है फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन बोलें या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन बोलें, बात एक ही होती है, ठीक है ना। इसकी कितनी टाइप्स हैं? इसकी दो टाइप हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। अच्छा, स्टैटिक का मतलब होता है कोई भी बॉडी जो है वो स्टॉप हो गई है, रेस्ट में हो गई है, ठीक है ना, वो रुकी हुई है एक जगह पे, तो हम उसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और डायनेमिक और काइनेटिक का मतलब यही होता है कि कोई भी बॉडी मोशन में है, कोई भी बॉडी आगे रफ्तार में चल रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैंने डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है कि दैट फ्रिक्शन इन विच बॉडी एंड ग्राउंड ऑफ सरफेस इट एट रेस्ट। वो फ्रिक्शन जो बॉडी मतलब रुकी हुई हो और उस टाइम पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा हो तो हम उसको कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये सबसे ज़्यादा हाई होती है डायनेमिक फ्रिक्शन से। तो डायनेमिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है, वो फ्रिक्शन जो बॉडी मूविंग कर रही हो, ठीक है, मोशन में हो, उसको हम कहते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन। अच्छा, अब बात करते हैं हम थोड़ी इसकी टाइप्स की, डायनेमिक और काइनेटिक फ्रिक्शन की टाइप्स की। कि भाई देखें स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन वो होती है व्हेन अ बॉडी स्लाइड ओवर सरफेस ऑफ द ग्राउंड, देन फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कोई भी मतलब बॉडी जो है वो स्लाइड करती है ग्राउंड सरफेस पे तो जाके वहाँ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है जिसका नाम है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एग्जाम्पल यहाँ बड़ी ज़बरदस्त दी हुई है कि कोई भी क्रिकेटर जब भी जैसे कि कोई भी बैट्समैन है वो शॉट खेलता है चौके के लिए, तो फील्डर उस बॉल के पीछे जाता है, ठीक है ना, वो स्लाइड करता है, बचाता है चौके के लिए, ठीक है। जो स्लाइड जो करता है वो फील्डर, वहाँ क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही होती है, वहाँ स्लाइडिंग फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही होती है जिसकी वजह से वो उसकी बॉडी स्टॉप हो जाती है। तो अब रोलिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं। देखिए रोलिंग फ्रिक्शन व्हेन बॉडी रोल्स ओवर ऑन सरफेस ऑफ ग्राउंड, सरफेस ऑफ ग्राउंड पर कोई भी बॉडी रोल करे इसको हम कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। एग्जाम्पल बड़ी ज़बरदस्त दी हुई है, कार मूविंग अ रोड। एक कार है, आप उसके टायर को नोट कर सकते हैं, जब भी वो गाड़ी चलती है रोड पे तो यकीनन वहाँ जो होती है वो रोलिंग फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपने मतलब एक्सेलरेशन 20 की स्पीड से लगा दिया तो वो 20 की स्पीड से ही जा रही है, नहीं, आप एक्सेलरेशन छोड़ेंगे तो गाड़ी रुक जाएगी बिकॉज ऑफ द रोलिंग फ्रिक्शन। अब देखें सबसे ज़्यादा और सबसे ख़तरनाक, सबसे हाई फ्रिक्शन के बारे में मैं आपको बताता हूँ जो कि है लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब भैया लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या चीज़ है, तो ये इसकी डेफिनेशन है पूरी, ठीक है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। जितने भी अभी हमने फ्रिक्शन पढ़ी है सब, उन तमाम फ्रिक्शन में सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन की होती है। एमसीक्यूज़ में आ जाता है पॉइंट कि बताएं सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किसकी होती है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज़ द वेरी हाईएस्ट फ्रिक्शन। तो इसकी एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है, व्हेन अ मैन पुश कार ऑन जीरो स्पीड दैट टाइम फ्रिक्शन वैल्यू इज़ वेरी हाई। अब आपने कभी नोट किया होगा कि आपकी कार कभी ख़राब हो गई हो बीच रास्ते में
अब आपको धक्का लगाना हो, ठीक है ना, तो एक जब वो रुकी हुई कार होती है, जब आप उस पर धक्का लगाते हैं तो काफ़ी आपको फोर्स के साथ धक्का लगाना होता है, बिकॉज ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन। वहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन पाई जाती है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन की होती है। और कुछ इंपॉर्टेंट MCQs पॉइंट यहाँ पर देखें, मैंने आपके सामने मौजूद हैं स्क्रीन के सामने। लिमिटिंग फ्रिक्शन, इट इज़ वेरी हाई फ्रिक्शन, ठीक है ना, ये MCQs पॉइंट से बड़े इंपॉर्टेंट है MCAT के हवाले से भी। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है? इट इज़ हाई फ्रिक्शन देन डायनेमिक फ्रिक्शन। हमने 2 फ्रिक्शन पढ़ी थी, डायनेमिक और स्टैटिक, ठीक है। तो वो जो डायनेमिक होती है, मोशन में होती है, उससे ज़्यादा फ्रिक्शन किसकी होती है? स्टैटिक फ्रिक्शन की। अब देखें स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है? इट इज़ हाई देन रोलिंग फ्रिक्शन। अब हमने रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ी थी, ठीक है ना, ये रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है एज़ कम्पेयर टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये हमने आज ये जो पढ़ा है, और आगे मैं आपको बताता हूँ ये जो टॉपिक है वो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है। बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो बुक का ये देखिए टॉपिक है, ये हम सब पढ़ चुके हैं। जो चीज़ लिखी थी वो मैंने आपको बताई इसके अंदर। अब देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको ना हम ना ये इस तरह इससे डिनोट करते हैं। तो आइए मैं आपको ये समझाता हूँ कि फ्लूइड फ्रिक्शन भी क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। अब देखें, इसको हम U से डिनोट करते हैं बेसिकली। अब देखें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में हम F को जो है ना वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो हम F से डिनोट करेंगे, और नॉर्मल रिएक्शन को हम R से डिनोट करेंगे। तो इसका बेसिकली फार्मूला जो बनता है F इजिकल टू, ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और R, ठीक है ना। अब हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन मालूम करनी है बेसिकली। तो द रेशियो बिटवीन लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखें ये जो है वो लिमिटिंग रिएक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रेशियो है, इसी को हम कहते हैं कोएफिशिएंट फ्रिक्शन। बस यहाँ इतना ही बताया गया है आपकी बुक में। और यहाँ थोड़ा सा दे दिया गया है कि जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो क्या चीज़ होती है। देखिए फ्लूइड फ्रिक्शन को हम विस्कोसिटी कहते हैं बेसिकली। कोई भी लिक्विड, कोई भी गैस के अंदर जो भी फ्रिक्शन पाया जाएगा उसको हम विस्कोसिटी कहेंगे, ठीक है ना। तो ये आप जो है मतलब इसको जब स्टडी करेंगे, आप बुक रीडिंग करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि ये स्टोक्स लॉ का मैं आपको बताता चलूँ। ये जो है फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टोक्स लॉ, इसको कहते हैं स्टोक्स लॉ। तो ये जो फार्मूला है वो MCQs में पूछा जाता है कि स्टोक्स लॉ का बताएं कौन सा फार्मूला है। तो देखें यहाँ पर N जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, V जो है वो वेलोसिटी ऑफ स्फीयर है ये वाला, और R जो है वो रेडियस ऑफ स्फीयर है। बाकी ये पाई है और ये 6 है। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से।